नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं और आप अपने घर में हैं। हमने हमारे लास्ट यूट्यूब लाइव सेशन में डिस्कस किया था वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग आपके साथ क्या क्या कर सकता है, आपको क्या बना सकता है, ये सारा डिस्कशन हमारा वाई नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लास्ट यूट्यूब चैनल पर लाइव जो हमने किया था उसमें हुआ था। अब बात आती है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना ही बड़ा है और इतना ही महान है, आपकी ज़िंदगी में हर तरीके का सकारात्मक बदलाव अगर ला सकता है, तो फिर कंपनी कैसे सेलेक्ट की जाए, कैसे चुना जाए जब इतनी सारी कंपनीज़ हैं। सुनते हैं हिंदुस्तान में हर साल 1000 नई कंपनी आती है, मैं खाली हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ। तो जब इतनी सारी कंपनीज़ आती हैं तो कौन सी कंपनी को चुना जाए, कौन सी कंपनी है जो आपके लिए राइट है, कौन सी कंपनी है जो आपके सपनों को पूरा करेगी, कौन सी कंपनी है जो सफलता की जो आपकी परिभाषा है, जो आपके मापदंड हैं, उन पर आपको खरा उतरने में मदद करेगी। ये कैसे सेलेक्ट किया जाता है, आइए आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पर इस टॉपिक से पहले एज यूजुअल आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, गणेश जी और कार्तिकेय दोनों भाई हैं, उन दोनों में आपस में बहस हो गई। एक कहने लगा मेरे माता पिता शिव जी और पार्वती जी मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरा कहने लगा नहीं माता पिता मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब दोनों भाइयों में ये बहस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो मामला बहुत गर्म हो गया। दोनों अपने पेरेंट्स के पास चले गए कि आप हमें बताइए, आप हम दोनों में से किसको ज़्यादा प्यार करते हैं। शिवजी पार्वती जी ने कहा कि भैया तुम दो हमारी आंखों के तारे हो और हम तो तुम्हें दोनों को ही उतना का उतना प्यार करते हैं। पर दोनों भाई थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहने लगे नहीं, आपको फैसला करना होगा कि हम दोनों में से कौन बेहतर है, आपको बताना होगा हम दोनों में से कौन खास है। शिवजी पार्वती जी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, पर जब दोनों भाई नहीं मान रहे थे तो उन्हें एक टास्क दिया गया, उन्हें एक काम दिया गया। उनसे कहा गया ठीक है जाओ दुनिया का चक्कर लगा करके आओ, जो दुनिया का चक्कर लगा करके पहले आ जाएगा हम उसी को ज़्यादा प्यार करते हैं। शिवजी पार्वती जी ने इस सवाल को थोड़े समय टालने के लिए ये टास्क, ये काम उन दोनों भाइयों को दे दिया। क्या हुआ, कार्तिकेयन जी ने अपनी सवारी उठाई और चल दिए दुनिया का चक्कर लगाने के लिए। और जो गणेश जी थे उन्होंने, उनके माता पिता बैठे हुए थे, उन माता पिता के चारों ओर चक्कर लगा लिया और बोले आप ही मेरी दुनिया हो, और मेरा दुनिया का चक्कर खत्म हो गया। दोस्तों, क्या हुआ कार्तिकेयन जी के साथ और क्या हुआ गणेश जी के साथ, कैसे हर पूजा से पहले सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को अपनी दुनिया बना लिया था और उसी के चार चक्कर लगा करके, उसी की चारों ओर चक्कर लगा करके उन्होंने दुनिया जीत ली थी। एक नेटवर्कर को भी ये ही करना होता है। एक नेटवर्कर को पहले एक बार कंपनी का चुनाव कर लेना होता है। देखिए एक बात मैं बताती हूँ, हम सबकी पहली कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। पहली कंपनी, हम स्कूल से कॉलेज से नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ के नहीं आए, मीडिया इतना ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के सही और गलत पे बात करता नहीं है, तो हम सबकी पहली कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और कंपनी कोई बुरी नहीं होती है। ये जितने भी आज हज़ारों लोग भी अगर कंपनी बना रहे हैं तो मैं उनको सलाम करती हूँ। जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाने का सोचा, कम से कम उसका विजन तो स्ट्रांग है, कम से कम वो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को तो समझा है, कम से कम वो इतना एंटरप्राइजिंग तो है कि वो 2 और 2 4 करके वो सर्कल को कंप्लीट करके एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को लॉन्च कर पाता है। तो हर एक नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रमोटर हैं उसको सलाम। पर उस सलाम के बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अच्छी हैं, पर आपके लिए क्या अच्छा है ये आपको समझ। कैरियर की तरह लेने लगते हैं, जब इस पे आपके सारे सपने टिक जाते हैं, तब समझ में आता है कि अरे भैया कौन सी कंपनी करनी चाहिए थी और कौन सी कंपनी कर रहे हैं और कौन सी
होनी चाहिए थी। उस समय पछतावा होता है, पर कोई बात नहीं, हम सब पहली कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं। आज वक्त है, अब वो ज़माना नहीं रहा जब खाली इमोशनल फैसले किए जाते थे। आज वक्त है कि हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनें। आज वक्त है कि हम एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सही और गलत को जानें। फिर एक बार जो सही कंपनी है, जो आपके सारे मापदंडों पे खरी उतरती है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, मैं ये बता सकती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये बता सकती हूँ मेरी क्या परिभाषा है और मेरी परिभाषा पे कौन सी कंपनी सही आती है। आप अपनी वैल्यूज़, अपना कैरेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी देखते हुए, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझते हुए आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। पर क्या है जो आपको हर हाल में देखना है, आपके मापदंड क्या होने चाहिए, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। एक बात समझिए दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट पहली कर ली, पर वो आपकी आखिरी कंपनी हो ये ज़रूरी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप इस पूरे समाज के प्रति जिम्मेवार हो जाते हो। तो एक बार सही कंपनी चुनो और फिर वो जैसे घोड़े के ब्लिंकर लगे हुए होते हैं ना, वैसे ब्लिंकर लगा लो और फिर ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है, एक ही डायरेक्शन में खुद की और खुद के लोगों की सफलता के लिए आगे बढ़ते चले जाओ। ये ही सही तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे किसी और कंपनी के बारे में नहीं पता, मैं मोदी केयर करती हूँ। मुझे मोदी केयर का सही गलत पता है, मुझे मोदी केयर मेरे लिए क्यों सही है, मैंने मोदी केयर को क्यों चुना है, मैं आपके साथ ये डिस्कस कर सकती हूँ। आप सेलेक्ट कीजिएगा कि आपके लिए कौन सी कंपनी अच्छी है। सो आर यू रेडी? क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? एक कंपनी को अपनी दुनिया बनाएंगे। आज हम सब मिलकर के एक कंपनी को अपनी दुनिया बनाएंगे और उस दुनिया के चारों ओर फिर अपनी ज़िंदगी सजाएंगे। और जब हम ये करेंगे तो हम भी पूजे तो नहीं जाएंगे, भगवान तो हम फिर भी नहीं बन पाएंगे, पर इतना ज़रूर है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हर वो इंसान जिसे हम छुएंगे उसकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे। तो ये जिम्मेवारी वाले काम निभाने के लिए आइए तैयार हो जाइए। हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। उसके लिए बात आती है 7 P's की। 7 प्रिंसिपल हैं, 7 P हैं। जब हम किसी कंपनी को चुनते हैं तो हमें समझ में आने चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि भैया जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुन रहे हो तो ये 7 P क्यों इंपॉर्टेंट हैं? 7 P क्यों इंपॉर्टेंट है? हम अगला पॉइंट आपके साथ दिखाना चाह रहे हैं। क्यों 7 P इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बेनिफिट्स है ना, वो फॉर लाइफ भी है और बियॉन्ड भी है। एक बात आपको समझनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग से एक तरफ आपको अतिरिक्त आमदनी मिलती है, तो आपको ये समझना है कि अतिरिक्त आमदनी कि आपको खाली आज चाहिए, कि आपको खाली कल चाहिए, कि आप खाली अगले 2 साल अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहेंगे, 10 साल कमाना चाहेंगे, 20 साल कमाना चाहेंगे या फॉर लाइफ कमाना चाहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ये कोई ओवरनाइट गेटिंग रिच स्कीम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको सफलता मिलती है वो जन्म जन्म, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी अगली पीढ़ियों पर ट्रांसफ़र होती चली जाती है। तो ज़रूरी है जानना कि एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की जाए जो अतिरिक्त आमदनी हमेशा देती रहे। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग का। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड होती जाती है, आपके पास गाड़ियाँ आती चली जाती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट करना जो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने में मदद करे, जो आपको गाड़ी दिलाए, जो आपको घर दिलाए, जो आपको फॉरेन ट्रिप्स दिलाए, जो आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करे। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी कंपनी सेलेक्ट करना जो आज गाड़ी दिलाए और कल खुद ही नहीं रहे। क्या हो अगर आपके बच्चों को ये कहना पड़े मेरे दादा दादी, मेरे पापा मम्मी रोल्स रॉयल्स चलाते थे, क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, पर मैं कुछ भी नहीं चलाता क्योंकि मेरी गाड़ी बिक गई, क्योंकि हमारी कंपनी बंद हो गई। तो एक तरफ सफलता बहुत ज़रूरी है, एक तरफ आप पैसा कमाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ ये जानना ज़रूरी है कि एक ऐसी कंपनी करें जिसमें स्टेबिलिटी हो, टाइम फ्रीडम ये बिजनेस दिलाता है। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने खुद के बॉस बन जाते हो, आप अपने खुद के वर्किंग आवर्स सेलेक्ट कर सकते हो। ये बिजनेस आपको टोटल टाइम फ्रीडम दिलाता है। तो बहुत ज़रूरी है एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट करना जिसके प्रोसेसेस ऐसे सेट हों कि जैसे जैसे आपकी सफलता बड़ी होती चली जाए आपको पीस ऑफ माइंड मिलती चली जाए, सारे टूल, सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटेड मोड पर हो और आप तरक्की करें। ये बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं कि रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मिले। एक ऐसा बेनिफिट, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। दोस्तों, कोई शॉर्टकट अगर ले लिया, कोई कंपनी का डिसीजन अगर गलत ले लिया, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो कि आपको सम्मान दिलाती है, वही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपका सम्मान चुरा सकता है।
हो सकता है आप अपने कुछ लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताएं, समझाएं, उन लोगों ने एफर्ट डाले हों और किसी भी कारण से अगर कंपनी नहीं रही या कंपनी गलत साबित हुई तो उन लोगों से शक्लें चुरानी पड़ेंगी, मुंह चुराना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक राइट स्टेबल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करें। सम्मान खुद का भी बना रहे, शॉर्टकट हम खुद भी नहीं लें और कभी दूसरों के ज़िंदगी में कुछ भी हमारे कारण से गलत नहीं हो। ऐसी टाइम फ्रीडम हमें चाहिए और ऐसी कंपनी हमें चाहिए। फिर बात आती है पर्सनल ग्रोथ की। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको पर्सनल ग्रोथ मिलती है। एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करोगे तो अपनी वैल्यूज पे टिक करके काम कर सकोगे। एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करोगे तो खाली सफल नहीं बनोगे, ग्रेट बनोगे। तो जब पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर नेटवर्क मार्केटिंग आपको ले ही जाता है तो ऐसी कंपनी चुनना बहुत जरूरी है जो आपको एक सही इंसान बनाए, सही इंसान साबित करे, कंप्लीट मैन आपको साबित करे। फिर बात आती है पीस ऑफ माइंड की। नेटवर्क मार्केटिंग करने लगोगे ना, ये बड़ा 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 होता चला जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा, इतना बड़ा होगा कि आप खुद संभालने की सोचो एज एन इंडिविजुअल तो संभाल नहीं पाओगे। आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो उसके प्रोसेसेस ऐसे हों कि आपको पीस ऑफ माइंड मिल सके। बहुत सारी हम इन सब बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम एक शॉर्ट में जानते हैं कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग को सोच समझ के चुनना। दोस्तों, बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग का अगला बेनिफिट है कि आप दूसरों की मदद कर पाते हैं। अगर आपने गलत कंपनी चुनी तो दूसरों की मदद करने के आपके इरादे में खलल पड़ जाएगा। एक सही कंपनी का चुनाव कीजिए और फिर दूसरों की मदद। देखिए, एक ही बात है, खुद की बेहतरी दूसरों का भला, खुद की बेहतरी दूसरों का भला। खुद को एक बेहतर इंसान बनाते चले जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करने का सोचना है और भला करते चले जाना है। यही प्रकृति का नियम है, जो जाता है वही पलट करके मल्टीप्लाई होकर के आपके पास वापस आता है। तो जब सही दिशा में निकल ही पड़े हो तो एक ड्रीम व्हीकल का सही होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है पैसिव इनकम की, परमानेंट इनकम की। नेटवर्क मार्केटिंग ये प्रॉमिस करता है और मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाली हूँ आज। नेटवर्क मार्केटिंग ये प्रॉमिस करता है कि आपकी इनकम, आप लगातार काम करते रहते हो, शुरू में तो नहीं पर बहुत जल्दी आपकी इनकम पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। पर वो परमानेंट इनकम का वादा अगर आपके अगले 10 साल चले, 20 साल चले, 25 साल चले, 30 साल चले और जब आप बुढ़ापे में आए, जब आपका शरीर शिथिल होने लगा, उस समय वो कंपनी वो परमानेंट इनकम अगर नहीं दे रही है तो क्या आपको चलेगा? नहीं चलेगा। या तो ये वादा होता ही नहीं। पर ये अटल सत्य है, नेटवर्क मार्केटिंग पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जिसमें हमारा बिजनेस अमर हो। एक पीढ़ी ने किया और 10 पीढ़ी तक खाए, ऐसी कंपनी का सेलेक्ट होना और भी जरूरी है। दोस्तों, आइए बात करते हैं वन बाय वन हमारे 7 पी की, कि ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये आपको आपकी लाइफ तक, लाइफ के आखिरी क्षण तक और उसके बियॉन्ड आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलता चला जाए। इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, प्रोफाइल। जो 7 पी हैं, उस 7 पी का पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेलेक्ट करो तो प्रोफाइल देखो। प्रोफाइल क्यों जरूरी है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लॉन्च कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लॉन्च करना मुश्किल नहीं है। 10-10 हज़ार रुपए में सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स उधार पे अवेलेबल हैं। आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं और उनको उधारी पे प्रोडक्ट देती हैं। कोई भी जना बहुत थोड़े से एफर्ट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोल सकता है, खुल जाएगी, चल जाएगी, फैल भी जाएगी, पर इतनी फैल जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी और बंद हो जाएगी। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहला प्रोफाइल ऐसा देखिए कि कोई बड़ा सफ़ेद हाथी आपके पीछे खड़ा हो, कोई बड़ा ग्रुप आपके पीछे खड़ा हो, कोई बड़ा कॉरपोरेट आपके पीछे खड़ा हो। किसी एक व्यक्ति के सपने आज जागे और उन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और इतना फैला कि संभला नहीं। ये जो हर साल 1000 कंपनी बंद होती हैं, वो इसी कारण बंद होती हैं क्योंकि वो चला नहीं पाती हैं, क्योंकि वो संभाल नहीं पाती हैं, वो फैल जाती हैं और इतनी फैलती हैं। जैसे ये अभी कोरोना चल रहा है ना, इतना तेजी से फैल रहा है कि संभाले नहीं संभल रहा है। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए काम करती है और कंपनियां, जो खुद का जहाज होता है, वो खुद सफलता का इतना बड़ा पत्थर उस जहाज पर आ जाता है कि अपनी सफलता के भार से ही वो कंपनियां डूब जाती हैं। तो आपके लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि आप एक कंपनी सेलेक्ट करें जिसके पीछे एक सफ़ेद हाथी खड़ा हो। एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जो IDS से रजिस्टर्ड हो।
इस बारे में बड़ी अलग अलग ओपिनियन है कि आईडीएसए क्यों मायने रखता है और आईडीएसए क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो आईडीएसए को कहते हैं नहीं हमें नहीं मानना, पर मैं अपना लॉजिक बताती हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई, मेरे पास जानने का कोई तरीका नहीं होता कि इनकी ताकत क्या है, ये कितनी बड़ी है, ये क्या छोटी है, इनकी फिलॉसफी कैसी है, ये क्या प्लान लाई है, क्या इनकी कितनी उधारी इनके ऊपर है, कितनी देनदारी इनके ऊपर है, किस कर्ज में दबी हुई हैं, कहाँ से प्रमोटर निकल के आए, कौन सा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को सिर्फ एक अच्छा सा नाम दिखाई देता है एक आम इंसान को, और दिखाई देता है कि अच्छा ये दे रहे हैं और कर लो। पर एक आईडीएसए एक ऐसा फिल्टर है, एक ऐसी छलनी है, ये अपनी आंखों से देखती है। जब कोई भी कंपनी आईडीएसए के पास जाती है कि हमें आपका ठप्पा चाहिए, तो उसको नापा तोला जाता है। उनके कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट यार्ड हैं, उन्होंने कुछ यार्ड स्टिक बना रखी हैं, उससे उस कंपनी को ताड़ा जाता है, तोला जाता है, और माप तोल के बाद अगर वो कंपनी सारे बेसिक्स पे राइट प्रूव होती है तो उस कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन देती है आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन, अन्यथा ना दे देती है। आज हिंदुस्तान में हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ये सपना है कि वो आईडीएसए का रजिस्ट्रेशन ले, पर हर कंपनी में ये दम नहीं है कि वो आईडीएसए का रजिस्ट्रेशन ले। जिन्हें मिल जाता है वो आईडीएसए की तारीफ करते हैं, जिन्हें नहीं मिलता वो आईडीएसए की बुराई करते हैं। पर मैं ये कहती हूँ, जब कैरियर दांव पर लगाओ, जब भविष्य दांव पर लगाओ, जब पीढ़ी दर पीढ़ी का मामला हो, पीढ़ी दर पीढ़ी सफलता जाने का मामला हो, और एक चलनी अगर बीच में है, एक फिल्टर अगर बीच में हमें मिल रहा है, तो उसे इग्नोर क्यों किया जाए, उसे क्यों नहीं सम्मानित किया जाए। एक और बात है, सरकार जागरूक हो गई है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में बड़ी हो गई है, बहुत सारा टैक्स है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर्स दे रहे हैं, और सरकार को समझ में आ रहा है कि स्किल इंडिया बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है, मेड इन इंडिया बनाना है, प्राउड ऑफ इंडिया बनाना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को यस कहने में समझदारी है। तो दोस्तों, हो क्या रहा है, कानून आ रहा है, नियम बनाए जा रहे हैं, किस कंपनी को यस कहा जाए, किस पॉलिसी को यस कहा जाए, उस पर बहुत सारी बातचीत हो रही है, बहुत सारी नॉर्म्स निकल करके आ रही हैं, और हम ये बात देखते हैं, और इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि जिन चीज़ों को आईडीएसए पसंद करता है, जिन चीज़ों को आईडीएसए मापता तोलता है, उन्हीं चीज़ों को हमारी सरकार भी तोल रही है। तो इस समय हमें कहते हैं ना, खरगोश के आगे बिल्ली आ जाए और खरगोश आंख बंद कर ले कि नहीं बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, तो बिल्ली भाग नहीं जाती है, बिल्ली गायब नहीं हो जाती है, बिल्ली वहीं रहती है। अगर आज खरगोश आंख बंद भी कर लेगा तो वो बिल्ली किसी दिन झपटेगी और खा जाएगी। तो उससे पहले कि हमारी बिल्ली हमें खा जाए, हम क्यों नहीं समझदार हो जाएं, हम क्यों नहीं जो ये एक आईडीएसए का फिल्टर लगा है, इस फिल्टर को मान दे, सम्मान दे। मैं देती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मेरे फादर इन लॉ ग्रेजुएट थे, हर कोई पढ़ा लिखा इंसान। और जब फैसला करने की बारी आई कि कौन सी कंपनी करें, तब हमने आईडीएसए को रिस्पेक्ट दी, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात पर कि हमने इस बात को इम्पोर्टेंस दी। दोस्तों, प्रोफाइल देखना है आपको। प्रोफाइल के वक्त देखना है कि जो प्रमोटर हो वो दूसरों की सफलता के लिए जुनूनी हो, जो कंपनी का मालिक हो वो लोगों को बिल्ड करने में बिलीव रखता हो। देखिए, मैं ऐसी इंटरनेशनल कंपनी जानती हूँ जिन्होंने सेट कर रखा है कि भैया हमें हर हाल में 15% प्रॉफिट इंडिया से बाहर भेजना है, मिनिमम 15% प्रॉफिट हर हाल में बाहर भेजना है। मैं ऐसी कंपनीज को जानती हूँ जिनकी फिलॉसफी में सेट है कि हमें इतना % पैसा कमाना है, वो ही उस कंपनी का उद्देश्य है। आपको सबसे पहले प्रमोटर की ये पहचान देखनी है कि क्या वो सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है, क्या वो सक्सेस स्टोरी क्रिएट करके खुश हैं। आपको एक ऐसा प्रमोटर चाहिए जो अपने आप से कभी खुश नहीं हो। आपको एक ऐसा प्रमोटर चाहिए जो कितनी भी सफलता खड़ी कर दे अपनी कंपनी में, पर फिर भी कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो हम शुरू नहीं हुए। एक बात आपको समझनी है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की न तो किसी कंपनी ने और न किसी लीडर ने अपना रॉकेट उड़ा दिया है। अभी किसी का रॉकेट उड़ा नहीं है, उड़ना तो बड़ी बात, अभी खड़ा भी नहीं हुआ है किसी का रॉकेट। अभी तो सिर्फ लॉन्च पैड बन रहा है। इस लॉन्च पैड को कौन कैसे यूटिलाइज करेगा, इस पर निर्भर करेगा कि आप कितने आगे जाओगे। तो बहुत जरूरी है एक बड़ा ग्रुप हो, एक आईडीएसए रजिस्टर्ड कंपनी हो, एक जुनूनी पैशनेट प्रमोटर हो। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं मोदी केयर करती हूँ, और मिस्टर समीर मोदी हमारे प्रमोटर हैं। मिस्टर समीर मोदी हमारे एमडी हैं, जिन्हें सिर्फ एक ही चीज़ का नशा चढ़ा है, और वो है लोगों को सफल बनाना, आम व्यक्ति को सफल बनाना। वो कहते हैं हमारा एक ही प्रोडक्ट है, आज़ादी। और एक बात आपको बताऊं, वो बिल्कुल खुश नहीं है हमारी आज़ादी से।
ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं मर्सिडीज़ एस क्लास लेने के लिए गई थी, जिस दिन हमने मर्सिडीज़ एस क्लास की डिलीवरी ली थी, हमने समीर मोदी जी को बुलाया था और मैं बड़ी थोड़ी सी ना, मेरी गर्दन में वो भाव था कि वाह। शाम को इंडियन डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन की इवेंट थी जिसमें हर IDSA कंपनी के 5 टॉप अर्नर्स को बुलाया गया था। तो मुझे था कि मोदी केयर, मेरी कंपनी की गाड़ी सबसे बड़ी होनी चाहिए। मैंने जाकर के 1,40,00,000 रुपए की मर्सिडीज़ एस क्लास खरीदी। समीर जी जब उस डिलीवरी में आए, मुझे उम्मीद थी वो मेरी पीठ थपथपाएंगे। एंड ही सेड, सुरेखा जी मैं आपसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आई वॉज शॉक्ड, क्या हो गया? कहने लगे ये पैसा आपने किसी ज़रूरत के लिए खरीदा है। आज शाम को IDSA की मीटिंग है और आप किसी और को कुछ और प्रूव करना चाहती हो, इसलिए आपने गाड़ी खरीदी है। मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश तब होऊंगा जब आप बिना किसी ज़रूरत के अपने लिए कोई गाड़ी खरीद के लाओगी। दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा लेसन था। एक बहुत बड़ा रईस व्यक्ति ही ये रईस बनने का, असली रईस बनने का लेसन आपको सिखा सकता था कि असली रईस वो होता है जो पैसा तब खर्च करता है जब उसका मूड होता है, तब आती है असली रईसी। और मैं आपको बताऊं, उसके अगले से अगले साल जब मैंने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई गोवा में, 50 अपने फ्रेंड्स को बुलाया डेस्टिनेशन बर्थडे पार्टी के लिए, 20 लाख रुपया जब खर्च किया, समीर जी उस पार्टी में आए थे और उस दिन उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि मैं आज खुश हूँ। आज आपने बिना किसी ज़रूरत के पैसा खर्च किया, इसको खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने बिना किसी ज़रूरत के पैसा खर्च करना सीख लिया है। मैं आज मानता हूँ कि आप रईस हुए हो। दोस्तों, प्रमोटर ऐसा चाहिए जो रईसी की परिभाषा भी सिखाए। प्रमोटर ऐसा चाहिए जो रईस बनना भी सिखाए। और एक रईस कैसा होता है, ऐसा असली रईस, जब वो हमारे सामने खाली खड़ा भी हो जाए ना तो हमारे हजारों लाखों सपने बुंदे, ऐसा प्रमोटर आपको चाहिए। और वो हैं हमारे समीर मोदी जी। तो ये प्रोफाइल देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करो कि कंपनी के कैसे हैं। क्या कंपनी के प्रोडक्ट आपको सफलता दिला पाएंगे? दोस्तों, हमसे कहा गया था कि ऐसे प्रोडक्ट लो जो डेली रूटीन के हों, जो डेली यूज़ के हों, जिन पे सेटिस्फैक्शन गारंटी हो, जो रिपीट परचेज के हों, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो डेमोन्स्ट्रेटेबल हो, जो आम जनता के काम में आए। और आखिर में कहते हैं मोर द मैरियर। दोस्तों, हम लोगों से कहते थे, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ मेरी ज़िंदगी का असली। मैं किसी प्रॉस्पेक्ट से बात कर रही थी और मुझसे कहने लगे, मैडम आपकी कंपनी बंद हो गई तो? मैंने कहा क्यों बंद क्यों हो जाएगी? हम रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। रोज़ वैसे भी तो लोग नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, साबुन लेते हैं, चाय की पत्ती लेते हैं, तेल लेते हैं, घी लेते हैं, मसाले लेते हैं, कपड़े धुलते हैं, बर्तन मजते हैं। रोज़ वैसे भी तो लोग ये काम करते हैं, ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। और अगर वही लोग वही काम करते हुए अगर हमारी कंपनी से पैसा कमाएंगे तो हमारी कंपनी बंद क्यों हो जाएगी? कहने लगे नहीं, बंद हो गई तो? हमने कहा क्यों बंद हो जाएगी? लोग पैसा कमा रहे हैं, कंपनी पैसा कमा रही है, हर कोई जना इससे आगे बढ़ रहा है, बंद क्यों हो जाएगी? नहीं, बंद हो गई तो? मिलते हैं ना ऐसे, बहुत लोग मिलते हैं ना तो करने वाले। मैंने उनसे अगला सवाल पूछा, सर आप क्या करते हैं? मेरी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, लोग कपड़े पहनना बंद कर दें तो? एकदम से बौखला गए, हड़बड़ा गए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कपड़े पहनना क्यों बंद करेंगे? मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो पहनना, अगर कपड़े खरीदना बंद कर दें तो? नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, कपड़े तो चलेंगे, लोगों को जुनून चढ़ा है, लोग तो दीवाने हैं, हर दिन मेरी दुकान भरी रहती है। मैंने कहा अरे बताओ तो सही, अगर लोग कपड़े खरीदना बंद कर दे तो? दोस्तों, वो जो उस दिन बात कही थी ना, वो आज सही साबित हुई है। आज की तारीख में कोई व्यक्ति किसी मॉल, किसी शोरूम में कपड़े खरीदने नहीं जा रहा है, पर डे टू डे रूटीन के प्रोडक्ट, डे टू डे रूटीन में यूज़ में आने वाले प्रोडक्ट, रिपीट परचेज वाले प्रोडक्ट हर किसी व्यक्ति के घर पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है एक ऐसी कंपनी में काम करना जो आपको असेंशियल प्रोडक्ट में डील करना सिखाती हो, जो असेंशियल प्रोडक्ट में डील करती हो। आज सरकार ने इस समय कोरोना बंदी के समय जो लिस्ट निकाली है, मुझे बड़ी खुशी है ये बात आपको बताते हुए कि मोदी केयर के 70% के करीब प्रोडक्ट हैं। जो हमारा टर्नओवर होता है उसका 70% ऐसे प्रोडक्ट से होता है जो सरकार द्वारा जारी की गई असेंशियल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। कल एक एडवाइजरी निकली है, अगले 1-2 दिन में मोदी केयर उन असेंशियल प्रोडक्ट की डिलीवरी शुरू कर रही है। दिस इज अमेजिंग। हम जब लोगों को कहते थे कि असेंशियल प्रोडक्ट, तो लोग कहते थे प्रोडक्ट में क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपॉर्चुनिटी बिल्ड करनी है। दोस्तों, हमें अपॉर्चुनिटी बिल्ड नहीं करनी है, खाली हमें सही प्रोडक्ट के थ्रू सही अपॉर्चुनिटी बिल्ड करनी है। और इसीलिए ज़रूरी हो गया है कि प्रोडक्ट में कंपनी कैसे प्रोडक्ट में डील करती है, इस फैसले को देखा जाए। आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप स्किन केयर, ब्यूटी के बारे में बात करना पसंद करेंगे, तो आप किसी ब्यूटी
प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाली कंपनी में जा सकते हैं। अगर आपकी चॉइस है नहीं मैं वेलनेस को प्रमोट करना चाहूँगा, इंटरनेशनली कुछ कैटेगरीज हैं जो ट्रेंड है वो ये कहता है वेलनेस अच्छा चलता है, पर्सनल केयर अच्छा चलता है, लॉन्ड्री केयर अच्छा चलता है, ब्यूटी केयर अच्छा चलता है। कुछ 8-10 कैटेगरी हैं, आप जिस कैटेगरी में अपने आप को कंफर्टेबल फील करें आप उस कैटेगरी की कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर आप प्रोडक्ट को पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। आप प्रोडक्ट को अगर आज अनदेखा करेंगे तो कल ये वापस से पलट के आपके पास ही आएगा। जिंदगी भर नारे लगा लगा करके भी अगर काम करेंगे तो भी सफलता नेचुरल वे में आपके पास नहीं आएगी। अगर नेचुरल वे में सफलता चाहिए तो ऐसे प्रोडक्ट की कंपनी में काम करना है जो सिर्फ बाइंग हैबिट चेंज करने को कहे। वो प्रोडक्ट जो आप वैसे भी कहीं ना कहीं से लेते थे अब वो वहां से नहीं लेकर के आप अपनी कंपनी से लेने लगें और आप तरक्की करते चले जाएं, ये जरूरी है। और अगर आप किसी भी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हो, ब्यूटी में इंटरेस्टेड हो, वेलनेस में इंटरेस्टेड हो, लॉन्ड्री में इंटरेस्टेड हो, पर्सनल केयर में इंटरेस्टेड हो, एफएमसीजी में इंटरेस्टेड हो, एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हो, तो हर एक प्रोडक्ट का वन स्टॉप पॉइंट है हमारी कंपनी मोदी केयर। किसी भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट हो हम आपको उस कैटेगरी के प्रोडक्ट देते हैं। और एक बात बताऊं, मोर द मैरियर। एक तरफ सेटिस्फैक्शन गारंटी है, वेलनेस तक के प्रोडक्ट पर 100% गारंटी कि आप 25% यूज प्रोडक्ट वापस कर सकते हो विद इन 30 डेज और 100% मनी रिफंड ले सकते हो। और उसके बावजूद जो सबसे बड़ी बात है वो समीर मोदी जी का वादा है। कहते हैं मैं सुबह से लेकर के सुबेरे तक के प्रोडक्ट लाऊंगा। कहते हैं एक लिस्ट बनाओ, आप दिन भर में किन 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 चीज़ों को यूज़ करते हो वो लिस्ट बनाओ। मैंने भी वो लिस्ट बनाई है और मैं हर वो प्रोडक्ट जो समीर जी के घर में काम में आता है वो प्रोडक्ट मोदी केयर में लॉन्च हो चुका है, होने वाला है, होता जा रहा है। मोर द मैरियर। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम सेकेंड पी संभालें। सेकेंड पी के बाद आता है थर्ड पी। थर्ड पी है प्लान। प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान कैसा है, पैसा कैसे बांटा जाता है, ये जानना ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी का जो यूएसपी है वो ये है कि वो आपको पैसा कमाने का मौका देती है, वो आपको रुपया कमाने का, वो आपको सफलता पाने का मौका देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि कंपनी पैसा कैसे बांटती है। आइए वन बाय वन चलते हैं कि पैसा कैसे बंटना चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है कि ऐसा पैसा बटे कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो। लोग इस बारे में बात नहीं करते। कंपनी भले ही वो प्रॉफिट उठा के घर नहीं लेकर के जाए, वापस उसी बिजनेस में डाल दे, पर कंपनी का प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी सफलता की। वो सफलता जब कई पीढ़ियों तक जानी है तो कंपनी उधारों से बनी हो तो काम नहीं चलेगा। कंपनी कुछ पैसा चाहिए कहीं से ले आए, फिर किसी से पैसा लगवा दिया, फिर किसी से पैसा लगवा दिया। अगर ऐसे कंपनी चला रही है तो वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। आपको कंपनी ऐसी चाहिए जो प्रॉफिट बना रही हो। दूसरी बात ऐसी है कि प्लान ऐसा हो जो अपने कंसल्टेंट्स को, अपने जो उनके पार्टनर होते हैं, लीडर्स होते हैं, उन सब के लिए रिवॉर्डिंग हो। अगर खाली कंपनी पैसा कमाए तब भी नहीं चलेगा। विन विन सिचुएशन है जो क्रिएट करनी होती है। तो फ्रेंड्स कंसल्टेंट्स के लिए रिवॉर्डिंग होना चाहिए, ये प्लान में बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है फेयर होना चाहिए। एक ऐसा प्लान जो न्याय करे। आप मेहनत करो तो रिजल्ट मिले, जो ज़्यादा मेहनत करे उसको ज़्यादा रिजल्ट मिले, जो कम मेहनत करे उसको कम रिजल्ट मिले। फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पहले बने उन्होंने बहुत कमा लिया, जो बाद में बन रहे वो नहीं कमा पा रहे। ऐसा तब होता है जब या तो कोई बाइनरी सिस्टम हो या कोई ऐसा होता है। बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जो फेयर नहीं होते हैं। प्लान ऐसा हो जिसमें जो जब मेहनत करने लगे तभी पैसा कमाने लगे, जो आपने नहीं किया उसकी माफ़ी है, जब आप करने लगे तो जीत गए। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए, एक तरफ ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी, बेस्टेस्ट सक्सेस स्टोरीज मोदी केयर ने बनाई हैं, तो दूसरी तरफ फास्टेस्ट सक्सेस स्टोरीज भी मोदी केयर ने बनाई है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 25 साल 24 साल पहले ज्वाइन किया वो तरक्की कर रहे हैं। हमारे पिछले 2 साल में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो भी 8-8 लाख रुपया महीना कमाने लगे हैं। 5 साल में ज्वाइन करके 10-10, 15-15 लाख रुपया कमाने वाले लोगों की तो कमी ही नहीं है। और ऐसा भी लोग हैं जिन्होंने 20 साल पहले ज्वाइन किया था और कुछ नहीं कमाते। क्यों? क्योंकि प्लान ऐसा होना चाहिए जो फेयर हो। मेहनत करो रिजल्ट ले जाओ, मेहनत करो रिजल्ट ले जाओ। नहीं मेहनत कर रहे, भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता, खुदा भी आपके लिए कुछ नहीं लगा सकता जुगात। तो दोस्तों प्लान का फेयर होना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है, एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो रिलेशंस के लिए गुड हो, जो रिलेशंस के लिए अच्छा हो। देखिए एक बात समझिए, हम शुरू में ना जब भूखे होते हैं ना तो खाना खाने की सोचते हैं।
जब हमें पैसा चाहिए होता है ना, तो हम शुरू में पैसा पैसा पैसा, मनी, कितनी सफलता आ रही है उसके बारे में सोचते हैं। पर जैसे ही हमारा पेट भरता है, जैसे ही हम थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं, फिर बहुत मायने रखते हैं कि हमारे रिश्ते कैसे बन रहे हैं, हमारे रिलेशंस कैसे हैं। और एक बात बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी का प्लान ही डिसाइड करता है कि हमारे नेटवर्क से रिश्ता कैसा है। बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि आपको आपकी पावर लेग से पैसा ही नहीं आता है। अब ये भी नेटवर्क मार्केटिंग की एक अनोखी सी बात है कि सबके नीचे एक न एक किंग नेटवर्क तो बन ही जाता है। कहाँ से बनता है पता नहीं, पर बन जाता है, पावर तो आ ही जाती है। पर बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं जिसमें आपके नीचे एक किंग नेटवर्क बन गया और बाकी दूसरी लेग इतनी लेसर है, आपको सिर्फ लेसर लेग से पैसा आएगा, पावर लेग से आपको पैसा ही नहीं आता। तो जब लोग पावर लेग बना लेते हैं, उस पावर लेग के लोगों से रिश्ता अच्छा नहीं रखते क्योंकि वहां से पैसा नहीं आ रहा। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। प्लान ऐसा होना चाहिए कि सब तरफ से पैसा आए, जिस किसी को भी आप अपने नेटवर्क में मदद करो वहां से वो भी पैसा कमाए और आप भी पैसा कमाओ। तो प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको आपके किंग नेटवर्क से भी पैसा आए। फिर बात आती है कम्युलेटिव प्लान। दोस्तों बहुत सारे प्लान हैं जो इंडिया में चल रहे हैं। कोई 3 स्टेप प्लान है, कोई 7 स्टेप प्लान है, कोई सनफ्लावर प्लान है, कोई हर महीने 0 हो जाने वाला प्लान है, हर महीने से आपको फिर से 0 से शुरू करने वाला प्लान है। हिंदुस्तान में मोस्ट एक्सेप्टेबल जो प्लान चल रहा है वो कम्युलेटिव प्लान है, क्योंकि इसमें बिजनेस 0 नहीं होता है। आप हर महीने आपका बिजनेस जुड़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी घाटा खाती है, ये सोचने की बात नहीं है कि जी हर महीने बिजनेस जुड़ेगा तो कंपनी डूब ही जाएगी। कंपनी ने एक तरीका निकाल रखा है कि कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं होता है, तो दूसरी तरफ आपका बिजनेस भी कभी 0 नहीं होता है। कम्युलेटिव प्लान है जो बहुत एक्सेप्टेड प्लान इंडिया का माने जाता है। फिर आता है कि ऐसा प्लान करना है जो राइट एक्शन को रिवॉर्ड करे। आप सही काम कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आप सही बिहेवियर कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आप सब लोगों की मदद कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आप खुद का भला, सबका भला सोच करके अपने एक्शन में लगे हो, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। प्लान ऐसा होना चाहिए जो सही बिहेवियर को रिवॉर्ड करे। और सबसे बड़ी बात, प्लान ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर के हिसाब से भी लॉ अबाइडिंग हो, जो फ्यूचर में कानून के हथौड़े के नीचे नहीं आ जाए, कानून की तलवार उसको नहीं काट दे। क्योंकि आज आप दिल लगा के मेहनत करोगे, आज आप अपनी दुनिया, अपनी कंपनी को बनाओगे, और अगर किसी भी तरीके का कोई भी जुगाड़ उस कंपनी के प्लान में है, तो जैसे ही लेजिस्लेशन आता है, जैसे ही कानून आता है, वो डब्बे में चली जाएगी और आपका सारा का सारा एफर्ट, आपकी सारी की सारी मेहनत, उस समय जो दिल को दर्द होगा, उस समय जो दिमाग को दर्द होगा, वो भगवान ना करे किसी को भी होने दे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने प्लान को ठोक बजा लीजिए। गलत दावों पे मत जाइए, गलत वादों पे मत जाइए। एक कंपनी के पास एक जो लिमिटेड एक पोर्शन होता है कंसल्टेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वही तो डिस्ट्रीब्यूट करती है। कोई कान को ऐसे पकड़ता है, कोई कान को ऐसे पकड़ता है। तो आप भुलावों में मत आइए, आप बहकावों में मत आइए। आप ढंग से एक प्लान को समझिए, उसकी गहराई को समझिए, उसकी डेप्थ को समझिए, और फिर उस कंपनी का चुनाव आप कीजिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि मोदी केयर इन सब मापदंडों पर खरा उतरता है, हर तरीके से। हमारे यहाँ आपको सबसे ज़्यादा पैसा आपके किंग नेटवर्क से आता है। हमारे यहाँ आपके हर एक एफर्ट का आपको रिजल्ट मिलता है। 2-2 साल में 8-8 लाख रुपया महीना कमाने वाले भी लोग हैं, तो 5-5 साल में 15-20 लाख रुपया कमाने वाले भी लोग हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैडम मुझे तो पहले साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है। आपकी चॉइस है, आपकी प्रायोरिटी है। जाइए जाके कोई मनी चेंज कीजिए, जाइए जाकर के कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, ये सोच करके कि मैं तो कमा करके निकल लूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 15-20 सालों से लगातार किसी लॉटरी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई कंपनी आएगी और मैं उसमें कमा करके निकल लूँगा। और इस इंतजार में उन्होंने अपनी इज्जत खराब कर दी है, अपना मान सम्मान, खुद पे से विश्वास खत्म कर दिया। इन लोगों के जब चेहरे देखो ना तो इतने मुरझाए हुए चेहरे होते हैं, फिर भी बातें बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं। अब वक्त आ गया है समझने का। माना हमने, आप हो सकता है किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में लगोगे तो शायद वो भी बहुत बड़ा शायद का सवाल है कि शायद आप पहले साल में हो सकता है 5 लाख रुपया महीना कमाने लगो। हमारे यहाँ पे 2 साल में कमाने लगोगे। कितने समय का सफरिंग है, 1 साल एक्स्ट्रा ना। तो क्या 1 साल अपनी जिंदगी का देकर के फॉर लाइफ सेट नहीं हुआ जा सकता? मैं आपसे पूछती हूँ, जो इतने सालों से जुगत लग रही है, जो इतने सालों से आप अपने परिवार को प्रोमिसेस कर रहे हो और बार बार वो दिल का दर्द ले रहे हो, क्या एक बार में किसी एक ढंग की कंपनी में सेटल हो जाने का आपका हक नहीं बनता?
क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या आप कुछ सही फैसले, 1 साल की तकलीफ उठाने के लिए, और अगर आप इतने काबिल हैं तो पहला साल आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा, दूसरा साल ग्रोथ का होगा, मोमेंटम का होगा। तो आइए दोस्तों, सही प्लान सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट, आइए आगे चलते हैं। अगला पी, चौथा पी क्या है? चौथा पी है वो कंपनी सेलेक्ट कीजिए जिसमें परफेक्ट पुल हो और परफेक्ट पुश हो। ये क्या होता है? पुल मतलब जिसमें सक्सेस स्टोरीज हो। जिस कंपनी में आप काम करना शुरू करो तो बहुत सारे लोग, हर एक प्रोफाइल के लोग आपको सफलता पाते हुए दिखे। देखिए, अगर किसी पहाड़ी पे 50,000 लोग खड़े हैं, इसका मतलब है रास्ता है और रास्ता सुगम है। आपको वो रास्ता पता करना है और उस रास्ते पर चलना शुरू करना है। उन 50,000 लोगों को पैराशूट से नहीं डाला गया है, वो सुगम रास्ते का सबूत है। तो जो पुल कंपनी ऐसी लीजिए जिसमें पुल हो, जिसमें सफलता की कहानियां हो। जब आप YouTube पर जाएं, जब आप इंटरनेट पर जाएं, जब आप इवेंट्स में जाएं, तो आपको कोई ना कोई मिले जिससे आप रिलेट कर सको कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वहां से आपको मिलेगा पुल, और फिर आपको चाहिए पुश। देखिए, ये ना पर्सनैलिटी बेस्ड सक्सेस का बिजनेस नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आपने कमा लिया। ये बिजनेस है मासेस एंड क्लासेस दोनों का बिजनेस। और जब मासेस और क्लासेस दोनों का बिजनेस है और इतना फैल जाता है कि आपके हाथ से चला जाता है, तो जरूरी है कि एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जिसका पुश अच्छा हो। पुश 2 तरीके से आता है। एक आता है कंपनी के प्रोडक्ट के थ्रू। आप लोगों को पुश करते हैं कुछ भी उनके काम का प्रोडक्ट नहीं परचेज करने के लिए, वो बहुत मुश्किल है। बट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऐसे हो कि बस प्रोडक्ट, लोग अपनी बाइंग हैबिट चेंज करें, दुकान बदलें, पहले किसी और दुकान से लाते थे, अब आपकी कंपनी से लाने लगे, और टर्नओवर नीचे से बढ़ता हुआ ऊपर उठता चला जाए, उसको कहते हैं पुश। कंपनी ऐसे लीजिए जिसके प्रोडक्ट डे टू डे रूटीन के असेंशियल कैटेगरी में आने वाले प्रोडक्ट हो। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऐसे लीजिए जो इंटरनेशनल क्वालिटी के हों पर वैल्यू फॉर मनी हो। प्रोडक्ट अपने आप में बोले, प्रोडक्ट में दम हो, ऐसे प्रोडक्ट का पुश आपको लेना है। तो दूसरी तरफ पुश देती हैं कंपनीज अपने ऑफर्स के थ्रू, अपने लॉयल्टी बेनिफिट्स के थ्रू, अपने नेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स। हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अपना एक कोई बजट होता है। उस बजट के थ्रू वो आपके बिजनेस में मोमेंटम को लगातार बनाए रखती है। आपको एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें पुश बहुत अच्छा हो। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि एक तरफ मोदी केयर में पुल है, सफलता की कोई कमी नहीं है। हर एक प्रोफाइल के लोग हमारे साथ सफल होते चले जा रहे हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते, क्योंकि सफलता की कोई मंजिल नहीं होती, सक्सेस इज नेवर एंडिंग, इसलिए हम कहते हैं होते चले जा रहे हैं। पर सच तो यही है कि अगर दुनिया की नज़र से देखें तो दे हैव अराइव्ड। हर प्रोफाइल की सक्सेस स्टोरी हमारे पास है, बिखरी पड़ी है और बढ़ती चली जा रही है। तो दूसरी तरफ हमारे प्रोडक्ट का पुश, ये पुश आपको अभी इस कोरोना बंदी में समझ में आएगा। ये पुश अभी आप जानेंगे जब अगले कुछ समय में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स आपको घर घर डिलीवरी होते दिखेंगे, आपके काम में आते हुए दिखेंगे, लोगों को कोरोना से बचाते हुए दिखेंगे, उनकी मदद करते हुए दिखेंगे। तो जो हमारा ये वादा हमेशा से रहा कि रोजमर्रा के काम के प्रोडक्ट काम में लीजिए, वो कहीं एटम बम भी गिरेगा ना, बंदा कुछ और करेगा या नहीं करेगा, अगर वो बच गया तो सबसे पहले नहाएगा, धोएगा, ब्रश करेगा, मुंह साफ करेगा। तो दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट्स का पुश है, कंपनी के ऑफर्स का पुश है, मोदी केयर के लॉयल्टी ऑफर, रीपर्चेज ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप। आपको तो एक बार इस ट्रेन में चढ़ना है और फिर बीच में होशियारपुर पे उतरना नहीं है। एक बार इस ट्रेन पे अगर चढ़ जाएंगे तो जो वो पुश है, जो वो मोमेंटम है, वो आपको अपने साथ आगे बहाता हुआ ले जाएगा। तो पुल एंड पुश का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको कंपनी सेलेक्ट करते वक्त देखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आइए बात करते हैं अगला क्या चाहिए। नेक्स्ट भी है प्लेटफॉर्म चाहिए सपोर्ट का। ये बिजनेस ना एक इंडिविजुअल की सक्सेस को नहीं डिफाइन करता है। मैं एक बार में, एक दिन में 24 घंटे एक ही जगह तो हो सकती हूँ, मैं सारे हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। तो बहुत जरूरी है कि जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करें उस कंपनी का प्लेटफॉर्म यूनिवर्सल हो, उस कंपनी का प्लेटफॉर्म ऐसा हो जो आपकी सक्सेस को मल्टीप्लाई करने में मदद करे। वन बाय वन चलते हैं। डिलीवरी डेस्टिनेशन, कहीं आपकी कंपनी अभी नई नई बनी हुई किसी एमपी के रीवा शहर में तो नहीं है खाली, या आपकी कंपनी भले पुरानी हो पर खाली दिल्ली एनसीआर में तो नहीं है। क्योंकि आप दिल्ली एनसीआर में बैठ करके सपना देखोगे, आप कलकत्ता में अपने किसी चाचा को बताओगे, चाचा खुश हो जाएगा, बिजनेस को ज्वाइन करेगा, पर वहां पे उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? नेटवर्क में फ्रस्ट्रेशन आएगा,
आप परफॉर्मर नहीं रहोगे, मैनेजर बन के काम करोगे। मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि मोदी केयर के 7,000 से ज़्यादा डीपी पॉइंट्स हैं। मोदी केयर ऑल अक्रॉस इंडिया डिलीवरी करता है। आप एक एक पॉइंट चलते चले जाइए। आपको एक ऐसी कंपनी लेनी है जिसके प्रोडक्ट हर तरफ पहुंचते हों, जिसके डिलीवरी डेस्टिनेशन आपकी पहुंच में हो। दूसरी बात आती है ट्रेनिंग नेटवर्क। ट्रेनिंग कैसी है? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, मेरा प्रोस्पेक्ट, मेरा नया बना हुआ कंसल्टेंट मुंबई में बैठा है। मुंबई में उसके साथ क्या कर सकती हूँ? मैं ऑनलाइन उसको सपोर्ट दे सकती हूँ, मैं ऑनलाइन उसको ट्रेनिंग कर सकती हूँ, मैं फ़ोन पे उसको बहुत कुछ बता सकती हूँ, पर मुंबई में क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर है? तो मैं गर्व के साथ बताती हूँ, मोदी केयर हर महीने लगभग 2,500 इवेंट करता है आपके लिए फ्री। मोदी केयर के लगभग 45 ऑफिसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, एएसएम्स हैं, जो कि ऑल अक्रॉस इंडिया फील्ड पर मोदी केयर की तरफ से प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी के प्रेजेंटेशंस करते हैं। मोदी केयर का एक सिस्टम सेट है जो कि आपको ऑल अक्रॉस इंडिया, जहां भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जहां भी आपका कंसल्टेंट है, उसको ट्रेनिंग करने में मदद करता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग देखनी है आपको, सपोर्ट कैसा है, क्या आपकी कंपनी की ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हैं, क्या आपकी कंपनी के मॉड्यूल्स ऑनलाइन हैं, क्या किसी व्यक्ति ने अगर ज्वाइन कर लिया आप उसको कुछ लिंक भेज करके मोदी केयर पे ट्रेन कर सकते हैं, अपनी कंपनी पे ट्रेन कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इट टेक्स टाइम, ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं किसी कंपनी को सही ट्रेनिंग सिस्टम सेट करने में। तो अचानक से लालच में नहीं आइए कि जो कल कंपनी ज्वाइन बनी है मुझे वो कंपनी करनी है। आपको एक ऐसी कंपनी करनी है जिसका अपना ट्रेनिंग सिस्टम सेट हो। और मुझे बड़ा गर्व है, हमारी कंपनी एक तरफ कैटलॉग, प्लान और अपॉर्चुनिटी सब कुछ 5-in-1 कैटलॉग में देती है। तो डिजिटल बुकलेट हमारे पास है। आप इसके प्रोडक्ट पर जो QR कोड है उस पर अपना मोबाइल रखते हैं, स्कैन करते हैं, आपके मोबाइल पे उस प्रोडक्ट की वीडियो, उस प्रोडक्ट की PPT खुल जाती है। एक तरफ मोदी केयर अपने आप को अपग्रेड करता चला जा रहा है, दूसरी तरफ आपको एक से एक टूल्स मिल रहे हैं, तीसरी तरफ training.modicare.com आपके पास है। तो हर वो चीज़, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं हमारे पास, वेलनेस का सर्टिफिकेशन कोर्स है, श्लोका का सर्टिफिकेशन कोर्स स्किन केयर के लिए आने वाला है। आप घर बैठे बैठे मोदी केयर के थ्रू अपने नेटवर्क मार्केटिंग को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी अपॉर्चुनिटी को सीख सकते हैं। कंपनी ऐसी कीजिए जो आपके हाथ मजबूत करे, कंपनी ऐसी कीजिए जो आपका दायां हाथ बन जाए, एक ऐसा हाथ जो एक बार में हिंदुस्तान के हर शहर में कोने कोने तक जा सके। वो हाथ लंबे होने चाहिए आपकी कंपनी के। और मुझे खुशी है कहते हुए कि मोदी केयर का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के एट पार है। आगे चलते हैं, क्या चाहिए? लॉ अबाइडिंग प्रोसेसेस होने चाहिए। जब बात आती है प्लेटफॉर्म की, लॉ अबाइडिंग, आपको कुछ एक कंपनी मिलेंगी जो जुगाड़ करती हैं। किसी देश में नेटवर्क मार्केटिंग अलाउड ही नहीं है, कोई बात नहीं जी, जुगाड़ करके चला लिया, आज चल गया, आज बहुत अच्छा लग रहा है। कल जब कभी एक किसी कानून की धार के नीचे आपकी गर्दन आएगी ना, कंपनी का भी मान खराब हो जाएगा, आपका भी मान खराब हो जाएगा। बहुत जरूरी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना जो लॉ अबाइडिंग हो, जो कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं कर रहे हो, जो कोई जुगाड़ नहीं कर रहे हो। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए, हमारी कंपनी के लिए, के मोदी जी के लिए, समीर मोदी जी के लिए गुडविल बहुत बड़ी चीज़ है, उनके लिए मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, खुद का भी और हमारा भी। तो कोई भी शॉर्टकट हमारे यहाँ नहीं लिया जाता, जो आपकी लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी बात है। फिर बात आती है कि ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो अपग्रेडेड हो, जो अपडेटेड हो, जो टेक्नोलॉजी के साथ चलता हो। मैं आपको बता दूं, एक तरफ हमारे पास रोशनी करके चैटपॉड है। अभी दुनिया ने, हिंदुस्तान ने सुनना शुरू किया है सिर्फ शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोगों को अभी इस शब्द का मतलब भी नहीं पता। और हमारी कंपनी ने AI बेस्ड चैटबॉट बना लिया है। आप कोई भी क्वेश्चन हो आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप आराम से जा सकते हैं, चैटबॉट पे जाते हैं, रोशनी से सवाल पूछते हैं, रोशनी आपको जवाब देती है। और एक बात आपको बता दें, हमारी रोशनी समझदार होती चली जा रही है। आप कनॉट प्लेस में अगर जाएं, एक बैंक में आपको एक कंप्यूटर, एक रोबोट मिलता है, एक लेडी सामने बैठी होती है जो आपके हर सवाल का जवाब देती है, पर वो होती रोबोट है। वो जितने ज़्यादा उससे सवाल पूछे जाते हैं वो उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती चली जाती है। और ऐसा ही रोबोट कंपनी ने बनाया है, रोशनी उसका नाम है। आप रोशनी से हर तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास डिजिटल बुकलेट है, हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग कैटलॉग है। मैं मेरे किसी भी कस्टमर को, किसी भी पर्सन को, प्रॉस्पेक्ट को मैं अपनी कैटलॉग भेज देती हूँ, वो कैटलॉग अपने व्हाट्सएप पे ओपन करता है, उनको जो जो प्रोडक्ट चाहिए उस पर टिक करता है, कार्ट में चली जाती है, टिक करता है, कार्ट में चली जाती है, वो सेंड का बटन दबाता है, उनका व्हाट्सएप खुलता है, व्हाट्सएप पर ऑर्डर मेरे पास आ जाता है, मैं कंपनी को वो ऑर्डर भेजती हूँ, कंपनी से वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है।
ऑटोमेटेड मोड इसको कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वक्त काम मेहनत से किया जाए। स्मार्ट वर्क अगर आपको करना है तो लेटेस्ट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी जो कंपनी यूज़ कर रही है उसके साथ बढ़िए, जो इनोवेटिव हो, जिसकी फिलॉसफी हो कि इनोवेटिव होना है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रही हो, जो लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आ रही हो आपके काम को आसान करने के लिए, ऐसी कंपनी को आपको चुनना है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ और आप इस बात को समझ पाएँ, मोदी ग्रुप के 24/7 स्टोर्स हैं, सब जने जानते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। 24/7 पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिन सुबह से लेकर रात तक के, सुबेरे से लेकर सुबेरे तक के काम के मिलते हैं और वहीं पर आपको मोदी केयर के भी प्रोडक्ट मिलते हैं। आने वाले समय में 10,000 24/7 स्टोर्स खोलने का प्लान है कंपनी का, और उन 10 के 10,000 स्टोर्स पर आप जाएंगे, आप अपना MCA नंबर बताएंगे, आप मोदी केयर के प्रोडक्ट खरीदेंगे। और तो और जब आप 24/7 से कॉफ़ी खरीदेंगे, बिरयानी खरीदेंगे ना, उस पर भी आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, मतलब उस पर भी आपको चेक मिलेगा। दोस्तों, एक 65,000 करोड़ की कंपनी का पार्टनर बनने का जो सुख है ना, वो 65,000 करोड़ की कंपनी का पार्टनर बन के ही उठाया जा सकता है। इसको शब्दों में मैं कभी नहीं बता सकती, इसके साथ न्याय मैं कभी नहीं कर सकती, पर आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको ये सब चाहिए, क्या आपके लिए मायने रखता है या आपके लिए ये सब मायने नहीं रखता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट P है, नेक्स्ट P, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उसकी फिलॉसफी क्या है? क्या वो घर घर आज़ादी पहुंचाना चाहती है या कुछ % प्रॉफिट कमाना चाहती है? क्या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो सर्विस ओरिएंटेड है? क्या वो सेवा करना चाहती है? क्या वो ज़िंदगी में आगे आपको बढ़ाना चाहती है? क्या वो सर्विस देगी? क्या वो आपके सपनों को आज, देखिए एक बात आपको बता दें, जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तब हमें पता चलता है कि हम किसके साथ हैं। जब कुछ गलत चल रहा होता है ना, तब पता चलता है कौन हमारे साथ है। दोस्तों, मोदी केयर ने इस समय कोरोना बंदी के समय अपने लोगों के साथ क्या कैसे किया होगा, कैसे सिस्टम सेट किया होगा कि आपके लिए डिलीवरी ओपन हो रही है। लोग मुझसे पूछते हैं, मैडम कोरोना बंदी हो गई, हमारा कैसे काम चलेगा? मेरा सवाल होता है, ये सोचने की तुमको ज़रूरत नहीं है, ये सोचने के लिए कोई है जो वहाँ बैठा है, समीर मोदी जी और उनकी मैनेजमेंट टीम हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हमसे बड़ा सोच रही है। तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये विश्वास है कि सर्विस ओरिएंटेड फिलॉसफी है मेरी कंपनी की। आप कैसी कंपनी चूज़ करना चाहते हैं ये आप फैसला कीजिए। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी, साफ, कोई जुगाड़ नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। एक बात आपको बताऊं, दो वो भाई लड़ते हैं जिनके माँ बाप पक्षपात करते हैं। अगर माँ बाप पक्षपात करते हैं तो भाइयों में झगड़े हो जाते हैं, भाइयों में कभी प्यार नहीं रहता। जब माँ बाप पक्षपात नहीं करते, वो सबके लिए फेयर होते हैं, वो सबके साथ ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो दो भाई बहनों में आपस में प्यार होता है। और यही फिलॉसफी समीर मोदी जी रखते हैं। उनके लिए हम सब बराबर हैं। मुझे कभी, मतलब लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप तो बहुत बड़ी हो, आप कॉल कीजिए, आपके करने से काम हो जाएगा। मैं कहती हूँ मेरे करने से नहीं होगा, अगर होना है तो तुम्हारे करने से भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी फेयर फॉर ऑल है, हमारी कंपनी सबके लिए ट्रांसपेरेंट है, हमारी कंपनी एथिकल है। अगर अमिताभ बच्चन भी आएंगे, सचिन तेंदुलकर भी आएंगे, जीरो से शुरू करेंगे। सबके लिए जब सेम है तो जो माहौल बनता है ना, हम सब में प्यार है, हम कोई क्रॉस लाइन नहीं है। एक अटूट बंधन जो हमारे परिवार का नाम है, ये अटूट बंधन हम क्यों निभा पा रहे हैं? क्यों? हमारी जो ऐप है उस ऐप में एक बंधन करके ग्रुप है हमारे पास, जिसमें सारे के सारे क्राउन एंड अबो एडेड हैं। एक लिव द मोदी वे करके एक हमारे पास लिंक है जिसपे सारे के सारे डायरेक्टर्स एंड अबो जुड़े हुए हैं। एक एडवाइजरी काउंसिल करके लिंक है जिसपे सारे के सारे एडवाइजरी काउंसिल के लोग जुड़े हुए हैं। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे क्यों आ पाए? क्योंकि हमारे घर का जो मुखिया है वो फेयर फॉर ऑल है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो एथिकल है, वो किसी को फेवर नहीं करता, वो सबको फेवर करता है, वो किसी को फेवर नहीं करता। आप डिसाइड कीजिए क्या ये फिलॉसफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो राइट कंपनी का चुनाव कीजिए। फिर ऐसी कंपनी को चुनिए जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो और आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाए। मोदी केयर है, चाहे वो केरला में बाढ़ आई से लेकर के जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है, हमारी कंपनी कभी पीछे नहीं हटी है। और जब कंपनी पीछे नहीं हटी है तो हम में से कोई पीछे नहीं हटा है। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो एक ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, जिसका नाम आप गर्व से ले सकें दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आती है, एक ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जो आपको आपकी ऐसी वैल्यू क्रिएट करने और फॉलो करने में मदद करे जो आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए। एक बड़ी प्यारी सी बात बताती हूँ आपको। मोदी केयर के पास करीबन 50 प्रोडक्ट हैं जो डेमोन्स्ट्रेटेबल हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं।
उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका सिंबॉलिक डेमो होता है। देखिए, अब किसी का पेट काट के तो बता नहीं सकते कि डिटॉक्स उस पर क्या असर कर रहा है। सिंबॉलिक डेमो होते हैं कि आलू लिया, आलू काटा, उस पर ये किया, वो किया, वो सारे सिंबॉलिक डेमो होते हैं। हमारी कंपनी के ऑफिशियल डेमोज में वो सिंबॉलिक डेमो शामिल नहीं है। हमारी कंपनी के किसी भी लिटरेचर में आपको ये नहीं कभी भी पढ़ने को मिलेगा कि ये प्रोडक्ट ये बीमारी ठीक कर देता है। वो ये कहते हैं कि वो इस बीमारी से बचाव करने में आपकी मदद कर सकता है। कभी कोई ओवर क्लेम है ही नहीं। हर एक प्रोडक्ट पर समीर मोदी जी के खुद के साइन हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो वो नहीं कहते वो भी वो जरूर करते हैं। आपको उन पे विश्वास होना चाहिए। अगर आप इन फिलॉसफीज पे, आपके लिए ये फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, तो सेलेक्ट कीजिए एक ऐसी कंपनी जिसके पास ये फिलॉसफी हो। आर यू रेडी कि आप मेरे साथ हैं? और फिर बात आती है 7वें पी की, पीपल। लोग कैसे होने चाहिए, अपलाइन कैसे होने चाहिए। अपलाइन जो एक्टिव हो, जो सक्सेसफुल हो, जो ग्रोइंग हो, जो हम्बल हो, जो ग्रेसफुल हो, जो इंटीग्रिटी रखते हो, जो प्राइजलेस हो, और जो ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े हो, जिनके लिए आपकी सक्सेस मायने रखती हो। और खुशी की बात यही है, मोदी केयर की हर एक LOS को ले लीजिए। मैं किसी एक लीडर की बात नहीं कर रही, हर एक LOS को ले लीजिए। हर LOS के टॉप से लेके बॉटम तक ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, सक्सेसफुल है, हम्बल है, इंटीग्रिटी है, प्राइजलेस है। कोई हमें एक कहते हैं ना, कांच में धार आई हो ऐसा दिखा नहीं सकता। जो गलत लोग होते हैं वो हमारे पास रहते ही नहीं है, वो हमारे सिस्टम में रहते ही नहीं है, वो छट जाते हैं। और जो सही लोग होते हैं वो यहाँ बने रहते हैं। तो अगर आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है तो ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए जिसमें प्राइसलेस पीपल हो। दोस्तों, प्राइसलेस अगर पीपल नहीं होंगे, मोल भाव करने वाले अगर लोग होंगे, बिक जाने वाले लोग होंगे, तो आज भी बिके हैं, कल भी बिकेंगे, परसों भी बिकेंगे। और जब जब बिकेंगे आपके नेटवर्क को नुकसान करेंगे, आपकी पीस ऑफ माइंड को बिगाड़ेंगे। बार बार आप ऊपर जाएंगे, जीरो पे आएंगे, बार बार आप ऊपर जाएंगे, जीरो पे आएंगे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग जंकीज की तरह, अगर नेटवर्क मार्केटिंग मंकीज की तरह इधर से उधर, एक डाल से दूसरे डाल पर भटकना है तो कहीं भी जाइए। अगर नहीं तो पीपल का चुनाव सक्सेसफुली समझदारी से कीजिए। ऐसे लोगों को चुनिए जिनके बच्चों के साथ आप अपने बच्चे उठाना बैठाना पसंद करते हो। दैट इज कॉल्ड 7P। दोस्तों, बात फिर वहीं आती है, बात फिर उसी सपने की आती है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं फॉर योर लाइफ एंड बियॉन्ड। कंपनी ऐसी चुनिए जो आपको हमेशा एक्स्ट्रा इनकम दे सके। आपकी लाइफस्टाइल को वापस डाउन करना बहुत मुश्किल है। एक बार बड़ी गाड़ी में बैठ गए, बड़ी गाड़ी चलाने लगे, उसके बाद गाड़ी को देख के लाड़ी के पैर बिगड़ जाते हैं। छोटी गाड़ियां पसंद नहीं आती है, ना आपको ना समाज को। आपको ताने दे दे के मार देगी अगर एक बार लाइफस्टाइल को आगे बढ़ा दिया और फिर आप पीछे हो गए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कंपनी का चुनाव करें जो आपको टाइम फ्रीडम दे सके, जिसपे सारे सिस्टम ऑटोमेटेड मोड पर हों। आप अपने हिस्से का काम करें और बाकी फिर सारा का सारा नेटवर्क कंपनी के सिस्टम से कनेक्ट हो जाए और आगे बढ़ता चला जाए। आपको खूब सारी रिस्पेक्ट मिले, खूब सारी रिकॉग्निशन मिले, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, आपके अंदर की दया, ममता, करुणा, वो हर जूस जो आप में आज बह रहा है वो बहुत सफल होने के बाद भी बहे। ऐसा करने के लिए एक सही कंपनी का चुनाव बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जिम्मेदारी उठाते हैं। आपके पीछे एक नेटवर्क चल रहा होता है, एक कारवां आप बना लेते हैं। एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए कि कभी आपके पैर भटके नहीं, आज यहाँ कल वहाँ। एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए कि कभी आपकी इंटीग्रिटी पर चोट नहीं आए, कभी आपको अपने कैरेक्टर को हानि नहीं पहुँचानी पड़े। एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए जिसमें बस एक बार लग गए, साल भर मेहनत कर ली और लाइफ लॉन्ग के लिए सेट हो गए, फिर मुड़ के कभी नहीं देखना पड़े। एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए जो परमानेंट इनकम दे, जो अमर हो, जो कंपनी भी अमर हो और जो आपकी बिजनेस को, आपकी सक्सेस को भी अमर कर सके। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक सरप्राइज का। आज खुशी की बात यह है कि मोदी केयर अपने 25वें साल में एंटर कर चुकी है। इकलौती कंपनी, अगर कंपनी सेलेक्ट करनी हो तो ऐसी कंपनी करो जो सबसे ज़्यादा अनुभवी हो। अगर कंपनी सेलेक्ट करनी हो तो ऐसी कंपनी करो जिसने हर अच्छे बुरे दिन देख करके अपने पैर जमाए हो। अगर सब कंपनी सेलेक्ट करनी हो तो ऐसी कंपनी सेलेक्ट करो जिसके पास सबसे ज़्यादा अनुभव हो। दोस्तों, मोदी केयर जितना अनुभव पाने के लिए किसी भी कंपनी को कम से कम 24 साल तो लगाने ही पड़ेंगे। और जब तक कोई कंपनी 24 साल का अनुभव पाएगी, मोदी केयर का अनुभव 50 साल का हो चुका होगा। तो सही गलत की परिभाषा अपनी क्लियर करो। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज सरप्राइज का दिन है। हम एक के बाद एक बहुत सारे सरप्राइज देंगे। अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति से
जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, जिसने हिंदुस्तान की सोच को बदल दिया, जिसने सिखाया सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। जिस इंसान ने अपने से ऊपर उठ करके आम आदमी की सफलता के बारे में सोचा, जिस इंसान ने जो कि सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ था, फिर भी जिसने महत्व को समझा कि उसके मुंह में सोने की चम्मच होना काफ़ी नहीं है, बहुत लाखों करोड़ों लोगों के बच्चों के मुंह में चांदी की, सोने की, हीरे की चम्मच डालना जिस इंसान का मकसद है, वो इंसान जो हमारे हर अच्छे बुरे में हमारे साथ खड़ा हो गया, वो इंसान जिसने हमें हौसला दिया, जिसने हमें बुलंदियों तक पहुंचाया, उस इंसान समीर मोदी जी का स्वागत हम सब आज के दिन, हमारी बर्थडे के दिन जोरदार तालियों से करेंगे। और आइए सुनते हैं समीर मोदी जी को। नमस्ते मेरे परिवार के सदस्यों, आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी आज 25वां बर्थडे है। मालूम नहीं कि ये 25 साल कहाँ गए, कितनी जल्दी गए और कैसे गए, पर ये जरूर मालूम है कि इन 25 सालों में हमने करोड़ों की जिंदगी में खुशियां लाए, करोड़ों की जिंदगी में आज़ादी लाए और करोड़ों की जिंदगी में हम सोच और सोच बदलो का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये भी मालूम है कि इस साल और भी खुशियां आएंगी और भी सपने पूरे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 25 साल इस 25 सालों से, गए हुए 25 सालों से और भी महत्वपूर्ण, और भी बढ़िया, और आपकी जिंदगी में और भी खुशियां, और भी ट्रैवल, और भी पैसा और भी सोच। तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी कंपनी मोदी केयर का आज 25वां जन्मदिन है और मैं पूरी आशा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इस साल मैं आपको मिल पाऊंगा। नमस्ते, जय हिंद, हैप्पी बर्थडे। अमेजिंग, अमेजिंग। एक 65,000 करोड़ का वारिस, एक इतना बड़ा इंसान आपको आकर के अपना कहता है ना, तो अपने पर गरूर आ जाता है, खुद पर गर्व हो जाता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति की निगाहों में हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति के रेडार पर हैं जो काबिल है और जो अपने ही जितना काबिल हमें बनाना चाहता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, टॉप 100 पीपल को समीर मोदी जी लंदन लेकर के गए थे और वहाँ वो हमें हर उस रेस्टोरेंट में लेकर के गए जहाँ उनकी मदर अपने गेस्ट को बुलाती हैं। कहने लगे, मैं चाहता हूँ तुम वो जियो जो मैं जीता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम वो पाओ जो मैं पाता हूँ। उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर से सारे लंदन के दर्शन कराए, हमें डेमो दिखा रहे हैं वो लाइफस्टाइल का जो वो जीते हैं और वो जो वो चाहते हैं हम जिए। दोस्तों, समीर जी का जितना शुक्रिया कहा जाए वो कम है। आज हिंदुस्तान में किसी टाटा, किसी मोदी ने नहीं सोचा कि लाखों करोड़ों लोगों को सफलता दिलाई जा सकती है, किसी बिरला ने नहीं सोचा। अगर सोचा तो वो के मोदी जी और समीर मोदी जी ने सोचा और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हम मोदी केरियन हैं, हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि हम मोदी केरियन हैं। पर जैसा कि मैंने कहा था, आपको एक के बाद एक आज सरप्राइजेस मिलेंगे, तो अब बारी है इस देश को मोदी केयर जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी देने में समीर जी का हाथ था। पर जिन लोगों ने समीर जी के हाथ मजबूत किए, जो पिलर, जो हमारे स्तंभ, सबसे ताकतवर स्तंभ, जो हर अच्छे बुरे में समीर मोदी जी के साथ रहे, मोदी केयर के साथ रहे, जिन्होंने मोदी केयर की सफलता का परचम झंडा फ्रंट फुट पर आकर के लहराया है, ऐसे 4 लीडर हैं जो आपके सामने पेश होने जा रहे हैं। मैं आज आपको मिलाऊंगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट हेलीकॉप्टर डिवीजन के चीफ रहे उस समय जब उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया, हमारे फिलिप सिंह जी, नीना जी। तो दूसरी तरफ गोदरेज एंड बॉयज़ में काम करने वाले हमारे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर धीमन जी, रश्मि जी। तो एट द सेम टाइम इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग के मसीहा कहलाए जाने वाले हमारे प्रमोद आचार्य जी और सुबह बनारस के नाम से जाने वाले, घर घर में भक्ति और शक्ति पहुंचाने वाले हमारे वीवी पांडे भैया जी। इन 4 लीडर्स को एक के बाद एक सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये मोदी केयर में बहुत सारी सफलता की कहानियां हैं, बहुत 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 पैसे वाले लोग हैं, पर इन 4 लोगों को हम क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने मोदी केयर की कमान को संभाल करके रखा है। तो हमारे सबसे अनुभवी लोगों को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। Hi, I'm Neena Tamandar from Bangalore.
And I want to congratulate all of you today on our 25th anniversary. But yes, we are not able to celebrate. That's because we have a lot of our brothers and sisters outside who have a serious threat to them and their families. But I'm sure we'll all emerge as winners. Modi Care started with just 4 to 5 products 25 years back, but today we have more than 400 products and offices all across the country. And what's more important is the success stories that Modi Care has created. You know, we have people from such ordinary backgrounds who were earning just 3,000-4,000 rupees salary, but today they are earning more than 1 lakh rupees. And most of them are driving the BMWs, the Benz, the Audis, the Jaguars, hundreds, I should say thousands of them earning a fantastic luxurious drive. And most of them have already bought their bungalows worth more than 2 crores. People who were earning just 5,000 rupees, can you imagine, friends? And all this was possible only because of the education that we got from Success Principles by Modi Care, a fantastic education system which does not only teach you how to earn money but also helps you to emerge as a fantastic human being, as a good soul, as a loving soul. You know, that's more important, friends, and that's what we learned from Modi Care. And all this was possible because of our passionate, dynamic leader, Mr. Samir Modi, a fantastic man who says, if you take 1 step, I will take 2 steps. I mean, who's there, a person like him, who's ready to hold your hand and say, I'm there to help you and support you, and he's kept up to his word. So I'm sure the future is fantastic, the future is very bright, so we welcome you all. Congratulations, everybody, on the 25th anniversary. It's been a great time we spent with this great company, Modi Care. Congratulations, Samir Modi. Congratulations, the staff, the entire management, and all my leaders across the country. Today, we feel so proud. We feel so happy. My name is Philip Singh, an aeronautical engineer by profession. I was working with Hindustan Aeronautics Limited as the crew chief of the Advanced Light Helicopter projects. A good job. But at the end of the day, when someone showed me this plan, and I saw the opportunity and I studied it, I realized that this is one business which can give us whatever we want, and you could do it in the home. You can do it at home. So today we enjoy that privilege. I would give a message today. All of you are home today because of the situation. It's like a war-like situation, and we need to self-discipline ourselves and stay at home. But one thing you can do not miss it. Go and try this out. Go through the Modi Care plan. Look at what it has to offer you and what you need to do. Do not miss this opportunity today, my friends. And if you like it, we are all there to help you and support you and take you forward in this business. This business has given us freedom in all directions. We wish you the same. Thank you very much, and great speaking to all of you. God bless. गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मोदी केयर का आज हैप्पी बर्थडे है, 25 साल पूरे हुए हैं। वी आर रियली हैविंग अ ग्रेट जर्नी एंड अ ग्रेट लाइफ। फैंटास्टिक। 25 साल मुबारक हो। आज हम सिल्वर जुबिली मना रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है कि आज हम मोदी केयर के साथ हैं। हमारे खून में मोदी केयर बहता है और हमारे ब्रेथ में, हमारे लंग्स में सांसें जो बह रही है वो भी मोदी केयर की है, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोदी केयर से हमने बहुत सारी अच्छी जिंदगी जी है, जर्नी बहुत अच्छी रही है। आज तक हमने मोदी केयर से 12 से 13 करोड़ अर्न किए हैं और लाइफ बहुत बहुत बेहतरीन हुई है। हमने जो सपनों में सोचा था उससे भी कहीं गुना आगे हमारे सपने पूरे हुए हैं। हमने अप्स एंड डाउन्स दोनों देखे हैं मोदी केयर के साथ, बट जर्नी बहुत ही फुलफिलिंग है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारा फैसला कि हम सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर ही करेंगे। उस समय जब मोदी केयर बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, हमारे पास काफी सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, डिलीवरी सर्विसेज नहीं हुआ करती थी। उस माहौल में हम खड़े थे, हमने कहा था कि यही कंपनी सही रहेगी। इसके बाद हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज हमें गर्व है, हमें बड़ा फक्र है कि
मोदी केयर ने इस जर्नी में अपने आप को एक प्रेस्टिजियस ब्रांड बनाया है। एक प्राउड फीलिंग है कि आज हम एक लीडिंग कंपनी बन चुके हैं। दोस्तों, पास्ट हमारे पास बहुत ग्लैमरस है। हमारे पास पूरा हेरिटेज है 3 पीढ़ियों का। एक ऐसा ग्रुप हमारे साथ है जो ताकत किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं वो तो पुरानी बातें, कोई बात नहीं, आज की बात करते हैं। आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी भी हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने वाली कंपनी है। ये आज की बात है। भविष्य की बात देखते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका दिल इतना बड़ा है, जिसका विजन इतना शुद्ध है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, हिंदुस्तान को आजादी दिलाना। ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर मिलाकर हम एक ऐसा अद्भुत ताकत हैं और हमारा अटूट बंधन, ओ माय गॉड, ऐसा कोई नहीं कर सकता जो मोदी केयर ने कर दिखाया है। हमारा फाउंडेशन आज की तारीख में जबरदस्त है। बहुत दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद आचार्य। आज मुझे गर्व है बात बताने के लिए कि मैं एक नेटवर्कर हूं और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की सबसे पहला कंपनी, सबसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मोदी केयर की मैं एक हिस्सा हूं और आज वही मोदी केयर की 24th ईयर का जन्मदिन है। तो दोस्तों, मेरा तरफ से ये 24 साल की जन्मदिन के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, सच यही है, ये मोदी केयर बिजनेस के कमाल की बिजनेस होता है। अगर मुझे 22 साल पहले कोई बोला होता कि मोदी केयर बिजनेस के जरिए तुम्हारा जिंदगी की हर सपना पूरा होगा और तुम हर साल करोड़ में कमाएगा, शायद ये बात उस दिन मेरा विश्वास नहीं होता। बस आप यूं समझ लीजिए, मोदी केयर भगवान की तरफ से मेरे लिए एक वरदान है और मैं आज गर्व महसूस करता हूं ये बात बताने के लिए कि हम सब वही मोदी केयर जो पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, उनका हम एक हिस्सा है। अगर मैं 24 साल पहले की बात करूं, मिस्टर के मोदी जी और मिस्टर समीर मोदी जी की यही सपना था, यही विजन था, कैसे हिंदुस्तान में हर परिवार में लोगों ने पैसा कमाए, अपना सपना पूरा करे। आज उनका सपना भी पूरा हो चुका है। ना जाने आज कितना लाख लोग ये मोदी केयर बिजनेस के जरिए अपना सपना पूरा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कई करोड़ों लोगों की जिंदगी में सपना पूरा होने वाला है। मैं थैंक्स देना चाहता हूं सबसे पहले मोदी परिवार को, एंड लेट मिस्टर के मोदी जी को, मोदी केयर के ऑल स्टाफ, ऑल मैनेजमेंट, ऑल लीडर्स ऑफ मोदी केयर, ऑल माई टीम मेंबर्स एंड माई अपलाइन मिस्टर धीमन जी, मिसेस रश्मि जी, and my great mentor Dr. Surekha Bhargava ji, and a special thanks to Mr. Samir Modi ji। दोस्तों, मैं आज आप लोग यही मैसेज देना चाहता हूं, चाहे आज आपके पास कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, हर तकलीफ के बावजूद अगर कोई इंसान 2 से 5 साल मोदी केयर के लिए काम करेंगे तो मैं दावे के साथ बता सकता हूं वे मोदी केयर बिजनेस उनका जिंदगी की हर सपना पूरा कर सकता है। सो विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर ए ग्रेट फ्यूचर। तो आखिर में ही बोलना चाहता हूं 24 साल जन्मदिन के लिए तो आप सबको मेरा तरफ से दोबारा बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब लोग को मोदी केयर के 25वें साल में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के 25 साल पहले 30 मार्च 1996 को परमात्मा ने एक मैसेंजर के दिमाग में मोदी केयर का विचार लाया। श्री समीर मोदी जी, जिनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि परमपिता परमेश्वर के चुने गए वो बंदे हैं ये, जो हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का एक माध्यम बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं। लाखों लोगों की उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। दोस्तों, इस 25 साल की जर्नी जो मोदी केयर की रही है, मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे इस जर्नी के बहुत सारे समय में मोदी केयर के साथ रहने का अवसर मिला है। ये 25 साल की जर्नी बहुत खट्टे मीठे अनुभव के साथ रही है। इस दौरान बहुत सारी मुश्किलात भी आई, परेशानियां भी आई, बहुत सारे खुशी के पल भी थे, बहुत सारे आनंद के पल भी थे और बहुत सारे परेशानियों के पल भी थे।
अल्टीमेटली मोदी केयर ने अपने आप को प्रूफ किया कि जब एक सोच किसी सही व्यक्ति के दिमाग में आती है और उस सोच के साथ वो व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, तो वो बीज एक न एक दिन एक वृक्ष बनता है। और आज जो मोदी केयर हमें दिखाई पड़ रहा है, जहां पे हर महीने सैकड़ों लोग अपनी कार ले रहे हैं, जहां पे हर साल हजारों लोग फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, जहां मोदी केयर अब आम लोगों के आशा, उम्मीद और विश्वास का प्लेटफॉर्म बन गया है। दोस्तों, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि समीर मोदी सर ने आज के 25 साल पहले इस मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों, मैं दिल से आप सब लोग को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। मैं जानता हूं कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं, एक ऐसे हाथों में हैं जो सेफेस्ट है इस दुनिया में। और इस साल मोदी केयर अपने खुद के बनाए हुए रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी और इस बार मोदी केयर 2020 में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनेगी, क्योंकि हम सब लोग के इमोशंस, फीलिंग, भावनाएं सब कुछ इसके साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, आप सब लोग बहुत किस्मत वाले हो जो मोदी केयर में हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जो मोदी केयर में हैं और एक वो जो भी मोदी केयर में आने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोग को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो आप सबके सपने को पूरा करे। और दिल से समीर सर को शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके विचार ने आज हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। एक ही प्लेटफॉर्म पे मोदी केयर के चारों स्तंभ। दोस्तों, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो ओवरवेलमिंग। एंड इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मोदी केयर को यहाँ तक लाने में हमारी मदद करी। खास करके मोदी केयर मैनेजमेंट टीम राहुल सर जी के नेतृत्व में जो कर रही है उसको सलाम है। मोदी केयर का एक एक ऑफिसर, बिलीव मी फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जैसे नेटवर्कर सोचते हैं वैसे एक एम्प्लॉय नहीं सोच सकता, पर मोदी केयर की ड्रीम टीम ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। और हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो एक अपलाइन की तरह, एक पैशनेट ओनर की तरह इस बिजनेस को बढ़ाने में हमारा साथ दे रही है और वो सचमुच सलाम के काबिल है। दोस्तों, यही मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं हर एक मोदी केरियन के ख्वाब को सलाम करना चाहूँगी, आपके डेडिकेशन को, आपके कमिटमेंट को। हर वो व्यक्ति जिसने मोदी केयर को यहाँ 25वें साल में एंटर होने में मदद करी है, वो व्यक्ति जिसने मोदी केयर को अपना बेबी माना है, उसी व्यक्ति के लिए मोदी केयर अपना गॉडफादर, उसका गॉडफादर बन जाने वाला है। आप सबका शुक्रिया, समझदारी का शुक्रिया, आपकी विद्वता का शुक्रिया, सही कंपनी को चुनाव करने के लिए, मोदी केयर को चुनाव करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक और कहानी है जिससे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ, जो मेरे घर में है। दोस्तों, 3 पीढ़ियाँ नेटवर्क मार्केटिंग की, 3 पीढ़ियाँ मोदी केयर की। मोदी केयर कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सफलता चली जाती है, पैसिव इनकम आती है, परमानेंट इनकम आती है और आपकी हर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती है। मेरे घर में ही इस बात का सबूत बैठा है और मैं आपको एक साथ मेरी 3 जनरेशन से मिलाने जा रही हूँ। मैं बुलाने जा रही हूँ मोदी केयर की फाउंडर मेंबर प्रमिला भार्गव जी को और निशांत भार्गव जी को। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। ये हैं 3 पीढ़ियाँ मोदी केयर की। के.एस. भार्गव जी, प्रमिला भार्गव जी ने शुरू किया। वो 400 लोग थे जिन्होंने मोदी केयर को शुरू किया था। के.एस. भार्गव जी ने अरुण भार्गव जी और सुरेखा भार्गव को ज्वाइन कराया। इन लोगों का विजन था, इन लोगों की दूरदर्शिता थी। अरुण जी का जोश था, अरुण जी का होश था, मेरे सपने थे। और ये निशांत भार्गव तब 2.5 साल का था। ये हमारा सबसे बड़ा ख्वाब था। आज ये 25 साल का हो गया, मैं 50 साल की हो गई, ये 75 साल की हो गई और हम तीनों ने मिलकर के ये प्रूव कर दिया कि ये बिज़नेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाने का बिज़नेस है। जैसा हमारी अगली पीढ़ी का तरह है, जैसी सुख, जैसी सुविधाएं हमारी अगली पीढ़ी ने पाई हैं, वो ही सुनहरा भविष्य आपकी अगली पीढ़ी का आपके सामने खड़ा है। छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए,
खुल के सोचिए, खुल के जीजिए, सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कीजिए। अगर आप मोदी केयर में हैं तो बधाई है, और अगर मोदी केयर में नहीं हैं तो एक बार दोबारा से सोचिए एक सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाता है, उसको, उसकी थ्योरी को समझिए। और बात खाली थ्योरी की नहीं है, हम खाली थ्योरेटिकली राइट नहीं हैं, हम प्रैक्टिकली प्रूव कर चुके हैं कि हम ही राइट हैं और हम ही बेस्ट हैं। और मेरी सासू माँ, आप हम में से बहुतों की अपलाइन, दोस्तों जब भी मोदी केयर की बर्थडे आती है, हम हमारे यहाँ मोदी केयर की जब सालगिरह आती है उसको एनिवर्सरी नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए मोदी केयर कोई कंपनी नहीं है। मोदी केयर हमारे लिए हमेशा से हमारा बेबी रहा। तो जब भी मोदी केयर की सालगिरह आती है, जैसे हम बच्चों की सालगिरह में मम्मी खीर बनाती हैं, आज भी इन्होंने मोदी केयर की सालगिरह पे खीर बनाई है। हम पार्टी नहीं कर रहे, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे, जश्न का देश में माहौल नहीं है, पर प्रसाद का माहौल है। ये हर बार ये प्रसाद अपने परिवार वालों को खिलाती हैं। आज इस YouTube लाइव के जरिए मैं चाह रही हूँ एक प्रसाद का, ये कम से कम इस प्रसाद के पीछे की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं आप लोगों तक पहुँच जाएं। बस खिला। Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Mama. Thank you, Ma. Thank you. Thank you. Thank you, बच्चा. Thank you, बच्चा. दोस्तों, एक प्रसाद का एक चम्मच आपके भी नाम। इस प्रसाद में बहुत सुख है। सबसे बड़ी बात, एक ऐसी कंपनी चुनिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे बड़ी बात, एक ऐसी कंपनी चुनिए जो आपकी वैल्यूज़ को बनाए रख सके। जब आप सही कंपनी का चुनाव करते हैं तो पारिवारिक वैल्यूज़ बनी रहती हैं, आपके जूसेस इंटैक्ट रहते हैं। दोस्तों, मेरे घर में मेरी माँ भी हैं, मेरी सासू माँ भी हैं। कभी हमने कोई तनाव नहीं देखा, कभी हमने घर में कोई नकारात्मकता नहीं देखी, कभी हम में से कोई कड़वी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम एक सही कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ग्रो हो रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, तो वैल्यूज़ को भी इंटैक्ट कर पा रहे हैं। तो करुणा, ममता, दया, हर वो चीज़ जो हमने पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ी थी कि एक हिंदुस्तानी में ऐसा होना चाहिए, एक इंसानियत में, एक इंसान में वो जैसा होना चाहिए, मोदी केयर हर उस रस को बरकरार रखते हुए ये सब आपसे करा पाता है। मेरे सेशन का एंड एक कहानी से करूंगी। दोस्तों, एक बार एक राजा था, उसका दिल कर गया कि वो वैरागी हो जाए। तो उसने मुनादी पिटवाई, अनाउंसमेंट करवाया कि कल सुबह 5 बजे सारे राज दरबार के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जो भी व्यक्ति जिसको भी छुएगा, जिस भी चीज़ को छुएगा, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। सुबह सुबह 3 बजे से लाइनें लग गई, बाहर सारा का सारा गांव उमड़ पड़ा। और जब 5 बजे दरवाजे खुले, लोग भाग भाग के गए। कोई ताज छू रहा है, कोई वाहन छू रहा है, कोई कुछ छू रहा है, कोई कुछ छू रहा है। एक छोटी सी मासूम सी लड़की ठुमक 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 करके गई और उसने राजा को छू लिया और राजा उसका हो गया, तो सब कुछ इसका हो गया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है। आपको ताज चाहिए, आपको जेवर चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको वाहन चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर छूना चीज़ों को नहीं होगा, छूना इंसान को होगा। अगर आप लोगों को बिल्ड करोगे, लोग बिजनेस बिल्ड कर लेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। पर कंपनी ऐसी सेलेक्ट कीजिए जहां लोगों को आप यूज़ नहीं करें, कंपनी ऐसी सेलेक्ट कीजिए जहां आप लोगों को बिल्ड करें। और मुझे बड़ी खुशी है आज आपको बताते हुए कि मोदी केयर अपने 25वें साल में एंटर हुआ है और हम न केवल बेस्ट अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, अब जमाना कहने लगा है हम बेस्ट थे, हम बेस्ट हैं और हम बेस्ट रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज जहां भी होंगे, के मोदी जी, कृपा शंकर भार्गव जी, अरुण भार्गव जी, सब बहुत खुश होंगे और एक ही बात कह रहे होंगे, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। शुरू हो जाइए और छा जाइए। सारा हिंदुस्तान आपके साथ है, आपका भगवान, आपका अल्लाह, आपका खुदा आपके साथ है, आपके सपने आपके साथ हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। हमारे इस YouTube लाइव को देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए डे आफ्टर टुमारो 11:30 फिर से एक पावर पैक सेशन के लिए जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं।